लिहाजा ऐ मेरे जबान सुन ले, अभी जिस्म की ताकत पर ना इतरा, अभी माह सयाम चल रहा है, रमजान का मुबारक महीना है। आज कुछ लोग हैं जो कह देते हैं कि हम कल रोजा रखेंगे, परसों रोजा रखेंगे, उससे अगले दिन रोजा रखेंगे, या अभी पूरा महीना पड़ा है हम आगे चल के रोजा रख लेंगे। आज भूख की शिद्दत की वजह से हमने रोजा नहीं रखा, आज धूप की शिद्दत की वजह से हमने रोजा नहीं रखा, क्योंकि आज हमारे सर में दर्द था इसलिए हमने रोजा नहीं रखा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों ऐसे लोगों पर जिन्होंने भूखे रह करके रोजे पे रोजे रखे हैं, जिनके पास ना तो माल था ना अच्छा रिस्क उनके पास खाने के लिए था, लेकिन अल्लाह की दी हुई दावत को कबूल करके रोजे को गले से लगा लिया करते थे। हजरत सईद बिन अबी फरमाते हैं कि हज्जाज नामी एक शख्स हज करने के इरादे से मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा जाता है। जाने के बाद में दरिया के किनारे एक ठंडी नदी के किनारे अपनी चटाई को बिछाता है और बिछाने के बाद में दस्तरखान को लगाने का हुक्म देता है अपने खादिम को, और दस्तरखान जब लग जाता है तो अपने खादिम से कहता है जाओ किसी को तलाश करके लाओ, जाओ किसी को देखो कोई मिल जाए तो उसको बुला करके लाओ, क्योंकि मैं दस्तरखान पे तन्हा खाना नहीं खाता हूँ, उस किसी को देख करके लाओ ताकि मैं उसको अपने साथ खाना भी खिला सकूँ और उसके साथ गुफ्तगू तबादले ख्याल कर सकूं। अमीर की बात सुन करके हज्जाज नामी उस नामी शख्स की बात सुन करके उसका खादिम जाता है। जाने के बाद में देखता है काश कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे अमीर के साथ में बैठ करके खाना खा ले, जो मेरे अमीर के दस्तरखान पे बैठ करके उनसे गुफ्तगू कर ले। वो तलाश करने लगा। कुछ देर के बाद में उसने देखा पहाड़ी की गोद के अंदर एक ऐसा जवान लेटा हुआ है जिसके तन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिसके जिस्म पे बेहतर लिबास नहीं है, जो सोया हुआ है, और सोया हुआ ऐसी जगह पर है ना तो अच्छा बिस्तर है बल्कि भेड़ की खाल पर सोया हुआ है, बकरियों की खाल का बिछौना बनाया हुआ है। अमीर के खादिम ने उसको पैर से हिला करके कहा उठो, सोते हो, चलो मेरा अमीर बुला रहा है, चलो उसके दस्तरखान पर चलो, वो तुम्हें खाना खिलाएगा, वो तुमसे बात करना चाहता है, क्योंकि मेरा अमीर खाना खाने के वक्त में तन्हा खाना नहीं, मेरा अमीर तन्हा खाना नहीं खाता है, उसकी ये आदत है कि उसके दस्तरखान के ऊपर कोई मौजूद हो तो वो खाना खाए, उसकी ये खासियत है कि वो बातें करके खाना खाता है। अब ये अमीर का गुलाम उसको उठाता है और उठा करके उस अराबी को अपने साथ ले जाता है। मुसलमानों जरा देखो तो यार, ये अराबी सो रहा है। अब जैसे ही ये उसके अमीर के पास जाता है, अमीर कहता है खुश आमदीद, तुम मेरे दस्तरखान पे बैठ सकते हो, तुम्हारी दावत है, मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। अब जैसे ही इतना सुना है कि अमीर ने खाना खिलाने की बात कही है, ये अराबी कहता है माफी चाहता हूँ ए अमीर, मैं तुमसे पहले एक ऐसे की दावत को कबूल कर चुका हूं, तुमसे पहले मैंने ऐसे की दावत कबूल कर ली है जो तुमसे बेहतर है। कहने लगा अमीर मुझसे बेहतर है, आखिर इस सहरा के अंदर तेरी दावत किसने की है, तुझे दावत देने वाला कौन है? वो अराबी कहता है अमीर सुनो सुनो, मैं खाने की दावत की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे रब ने मुझे रोजे की दावत दी थी और मैंने उस रोजे की दावत को कबूल कर लिया है, मैंने उस रोजे की दावत को कबूल करके अल्लाह की दावत को कबूल करके रोजा रख लिया है, लिहाजा मैं आपके दस्तरखान पे एक लुकमा भी नहीं खा सकता, मैं रोजे से हूँ, मेरा नफली रोजा है, मैं अल्लाह की बारगाह में जब वक्त मगरिब होगा, जब वक्त इफ्तार होगा तो मैं रोजा रख लूंगा, रोजा इफ्तार कर लूंगा। ए मुसलमानों जरा देखना तो सही। वो अमीर कहता है ए जबान जरा ठहर जा, देख तो धूप कितनी तेज है, धूप की शिद्दत कैसी है, सूरज की तपिश तो देख ले, किस कदर बला की गर्मी है, क्या तुझे ऐसे सहरा के अंदर गर्मी नहीं लग रही है? क्या भूख की शिद्दत तुझे तेरे जिस्म को कमजोर नहीं कर रही है? क्या प्यास की शिद्दत तुझे बेचैन नहीं कर रही है? जबान कहता है ये रोजे महशर की जो शिद्दत होगी, रोजे महशर की जो गर्मी होगी, उस गर्मी से अगर बचना है तो अपने आप को इस गर्मी में झुलसाना होगा। उस महशर की गर्मी से अगर नजात पाना चाहते हो तो इस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जबान तमहीदी जुमले बांध करके उस अमीर से बातें करता चला जा रहा
रहा है। मैं आपसे मुखातिब होकर यह कहना चाहूंगा कि एक अमीर कहता है कि रोजा कल रख लेना, आज धूप ज्यादा है, आज खाना खा ले, मेरे दस्तरखान पर बैठ करके शरबत पी ले, मेरे दस्तरखान पर बैठ करके पानी पी ले, धूप की शिद्दत तुझे निढाल कर देगी, तेरे जिस्म को लागर और कमजोर कर देगी। लेकिन जबान कहता है मैंने उसकी दावत को कबूल किया है, जिसकी दावत को मैंने कबूल किया है ना, वो तेरे खाने की जो है लज्जतों को चाहे कितना भी तू अच्छा बना ले, लेकिन उससे बेहतर खाने की लज्जत अता करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। वो खाना अगरचे तेरा है, वो खाना बनाने वाला अगरचे बावर्ची तेरा है, लेकिन इसके अंदर लज्जतें देने वाला मेरा रब है। मैं इस खाने को तो नहीं खा सकता। अराबी कहता है, तमहीदी जुमले बांध करके उस अमीर से कहता है कि मेरा नफली रोजा है और मैं रोजे की हालत में हूँ, तेरी किसी भी बात को नहीं मान सकता। अमीर कहता है कि तू कल रोजा रख लेना। जबान कहता है ठीक है, अगर तू इस बात की जमानत देता है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा तो मैं रोजा आज की बजाय कल रख लूंगा। तू मुझे जमानत दे सकता है क्या मैं कल तक जिंदा रहूंगा? वो हज्जाज कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि तू कल तक जिंदा रहेगा? मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कैसी गारंटी ले सकता हूँ कि तू कल तक जिंदा रहेगा? हज्जाज की बारगाह में बड़े अदब के साथ अराबी कहता है, ऐ अमीर सुन ले, अगर तू ये नहीं बता सकता कि मैं कल तक जिंदा रह सकता हूँ, अगर तू ये नहीं कह सकता कि मैं कल तक जो है जिंदगी मेरी बाकी रह सकती है, तो फिर कैसे तू जमानत दे रहा है, कैसे तू कह रहा है कि मैं रोजा कल रख लूं? आज उन नौजवानों को नसीहत हासिल करनी चाहिए, उन लोगों को नसीहत पकड़नी चाहिए, उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो कहते हैं कि हम रोजा कल रख लेंगे, जो कहते हैं हम रोजा परसों रख लेंगे, जो कहते हैं हम ये अमल कर लेंगे। तो चाहिए कि वो देखें कि कल तो बड़ी दूर की बात है, एक पल की भी अभी खबर नहीं है कि आज जिंदा है कल मौत आ जाएगी, आज जिंदगी है कल मौत के घाट उतर जाएगा, आज बाकी है तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज अभी जिंदा है तो रोजा रख ले, आज अभी जिंदा है तो नमाजें पढ़ ले, आज अभी जिंदा है, जिंदगी है तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी गफलत भरी जिंदगी तुझे इस रमजान में भी यूं ही दूर रखे, कहीं ऐसा ना हो कि तू दुनिया की चकाचौंध में अंधा होकर खुद को गफलत में डाल बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि तू कल करके इंतजार में बैठा हो और तेरी सांसों की डोरी खत्म हो जाए, तेरी सांसों की डोरी को टाइट कर दिया जाए, तेरे जिस्म से तेरी रूह निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जिंदगी का इख्तिताम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचता है कि कल रोजा रख लूंगा लेकिन तेरा इंतजाम कल जनाजे का हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो तू सोचे कि कल रोजा रखेगा और तेरे लिए कब्र तैयार कर दी गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचे कि परसों रोजा रखेगा और तेरे लिए फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया हो कि फला बंदे की रूह कब्ज कर ली जाए। लिहाजा ऐ मेरे जबान सुन ले, अभी जिस्म की ताकत पर ना इतरा, अभी माह सयाम चल रहा है, रमजान का मुबारक महीना है, देखना कैसी बरकतें लुटा रहा है, देखना कैसी बरकतें मिल रही हैं। इन बरकतों को लूट ले, इन रहमतों को दामने आगोश में भर ले, इन बरकतों को बटोर ले, क्योंकि ये अभी जिंदगी तेरे पास है। आज तू अगर अपनी जिंदगी के अंदर इस रहमतों वाले महीने में अपने आप को बेहतर और अच्छे अमाल करने वालों की लिस्ट में शामिल कर लेगा तो तू फिर दुनिया के अंदर भी खुश रहेगा और दुनिया से जाएगा तो मुस्कुराता हुआ जाएगा।